नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि गंगा नदी की उत्पत्ति होती है या गंगा नदी बनती है। क्योंकि अपने आप में ये कॉन्सेप्ट है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अक्सर देखा जाता है कि जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उसमें सीधा क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो लोग गंगोत्री का आंसर टिक करते हैं और सही भी हो जाता है, जो कि अपने आप में कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका पूरा क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि गंगा नदी की उत्पत्ति होती है या गंगा नदी बनती है। दोस्तों, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों एक हिमानी है, वो है संतोपत। ये बर्फ का एक पहाड़ है जिसको हिमानी भी बोलते हैं। संतोपत से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है धौली गंगा, और एक नदी निकलती है इधर से विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से एक संगम बनता है। इस संगम को बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। क्योंकि देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों समान गहराई की नदियां हैं, तो इसलिए इन दोनों जब समान नदियों की नदियां मिलती हैं एक दूसरे से, तो एक नई नदी बनती है। और वो नई नदी कौन सी बनती है? यहाँ से अलकनंदा नदी की उत्पत्ति होती है। और अलकनंदा आगे जब ये बढ़ता है तो यहीं से एक और नदी आती है, ये है नंदाकिनी नदी। अलकनंदा जब नंदाकिनी नदी से मिलता है तो जिस संगम पे ये मिलता है इसको बोला जाता है नंद प्रयाग। इस संगम को बोला था नंद प्रयाग। और नंद प्रयाग से ही अलकनंदा नदी, नंदाकिनी नदी के मिलने से आगे जो नदी निकलती है, क्योंकि अलकनंदा नंदाकिनी नदी से ज़्यादा गहरी है, तो जो जब दो नदियां मिलती हैं और उनमें से जो ज़्यादा गहरी होती है उस नदी का ही आगे भी प्रवाह चलता है। तो यहाँ से फिर अलकनंदा आगे निकलता है और आगे यहाँ से एक और नदी आती है पिंडार नदी, जो कि पिंडार नदी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलने के बाद एक और संगम बनता है। यहाँ पर ये बनता है कर्णप्रयाग से फिर से अलकनंदा और पिंडार नदी में अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी है तो अलकनंदा फिर आगे बढ़ जाती है। और अलकनंदा से ही फिर आगे मंदाकिनी नदी, ये याद रखिएगा, ये नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है। मंदाकिनी नदी आके मिलती है यहाँ से अलकनंदा से। तो यहाँ पे ये जो हमारा संगम बनता है ये होता है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से फिर से अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी गहरी है तो अलकनंदा फिर से आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे अब होता है क्या कि एक भागीरथी नदी, ये अलग दूसरी नदी आ गई, भागीरथी का मिलन होता है। और भागीरथी और अलकनंदा जिस संगम पे मिलते हैं इसी को बोला जाता है देवप्रयाग। इस संगम को बोला था देवप्रयाग। और दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों ही समान गहराई की नदी हैं, इसलिए अब यहाँ पे एक नई नदी की उत्पत्ति होती है और उस नदी को ही बोला जाता है गंगा नदी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गंगा नदी की उत्पत्ति नहीं बोल सकते, गंगा नदी बनती किन दो नदियों की सहायता से? एक अलकनंदा और एक भागीरथी। लेकिन प्राय देखा जाता है कि एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर पूछा था गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो उसका आंसर लोग गंगोत्री करते हैं। गंगोत्री क्यों सही होता है? क्योंकि जो भागीरथी नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है गंगोत्री से। तो गंगोत्री से निकलती है, तो एक प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए या अप्रत्यक्ष रूप से तो गंगा नदी गंगोत्री नदी से निकलती है। लेकिन अगर आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखेंगे या किसी सिविल सेवा परीक्षाओं में आप बैठेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की बीपीएससी परीक्षा में ये पूरा कॉन्सेप्ट पूछा था कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलने से बनती है। तो आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप गलतियां कर जाएंगे। तो याद रखिएगा कि संतोपत हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग संगम बनता है। क्योंकि धौली गंगा विष्णु गंगा समान गहराई की नदियां हैं, जब दो समान गहराई की नदियां आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे एक नई नदी की उत्पत्ति होती है। और नई नदी कौन सी बनती है? अलकनंदा आगे बढ़ के जब नंदाकिनी नदी से मिलता है तो वहाँ पे जो संगम बनता है वो नंद प्रयाग से फिर से जो आगे नदी बढ़ेगी, क्योंकि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी में अलकनंदा ज़्यादा गहरी नदी है इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाती है और आगे ये पिंडार नदी से मिलकर एक नया संगम बनाती है कर्णप्रयाग। फिर से अलकनंदा और पिंडार नदी में अलकनंदा ज़्यादा गहरा तो अलकनंदा आगे बढ़ जाता है और आगे फिर नंदाकिनी नदी जाके अलकनंदा से मिलता है और नया संगम बनाता है रुद्रप्रयाग। पुनः अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा गहरा अलकनंदा है, इसलिए अलकनंदा नदी आगे बढ़ जाता है और भागीरथी नदी के साथ मिलकर नया संगम देवप्रयाग बनता है। और जहाँ से हमारी गंगा नदी की उत्पत्ति या बोल सकते हैं गंगा नदी बनता है जहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों में समान गहराई की नदी है, इसलिए एक नई नदी की उत्पत्ति, एक नई नदी बनी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो गहरी नदी होती है दोनों में, दो संगम में या दो से अधिक नदियों में, तो जो सबसे ज़्यादा गहरी होती है उसी का ही आगे भी प्रवाह जोड़ा जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।